शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है परिवहन, उसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो एग्जाम में गर्दा मचा करके आइएगा, एकदम पूरा जो हम आपको गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम जो इस प्रकार से वीडियो बना रहे बच्चे कि आप इसे जो है अगर हेडफोन लगा करके सिर्फ सुन भी लिए ना तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपके जो है माइंड में छप जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब हमारा जो कितना होता है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg होता है बच्चे, है ना। कितना होता है? 120 mmHg हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की बात किया जाए मेरे दोस्त तो वो हमारा जो किस भाग से होता है? पत्ता से होता है। तो पत्तियों से हमारा जो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पत्ता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चे? कॉकरोच में, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है बच्चे? फ से फ्लोएम, फ से फूड होता है। फूड यानी कि भोजन के लिए, तो भोजन संवहन के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक जो होता है बच्चे वो हमारा जो रक्त विमाणु होता है ना। कौन होता है? रक्त विमाणु होता है। तो रक्त विमाणु जो है यहाँ पे राइट आंसर मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एक कोशिकीय शैवाल जल क्या परिवहन द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल के जल का परिवहन जो है विसरण विधि द्वारा होता है। ये आप सभी को पता होगा कौन सी विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो है किस लिए उत्तरदायी होता है बच्चे, है ना। तो अगर जो है यहाँ पे बात किया जाए तो पादप में जाइलम जो है जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल का वहन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान अगर देखा जाए तो रंध्र में होता है। रंध्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि हृदय से रक्त रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त जो है संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है बच्चे वो हमारा जो है किसके द्वारा किया जाता है? वो नीलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नीलय के द्वारा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीलय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो अभी देखे थे रक्त विमाणु बच्चे, और अगर वो नहीं हो तो ब्लड प्लेटलेट्स को भी हम मार सकते हैं ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। चलिए तो बच्चे यहाँ पे आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देख लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब को क्या होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब हमारा जो क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो 80 mm होता है बच्चे। तो 80 mm यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है ना। तो बताइए बच्चे रक्त स्राव को रोकने में मदद जो है, अभी प्लेटलेट्स देखे थे तो बिल्कुल प्लेटलेट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा ये हमारा जो कौन नियंत्रित करता है? इसका द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज धड़कन बोलेगा तो चूहा का होता है भाई, है ना। चूहा का हमारा सबसे तेज धड़कन माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। चलिए आगे है हमारा कि चालनीय नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनीय नलिकाएं कहाँ पाई जाती है बताइए तो जल्दी से। ये हमारा फ्लोएम में पाई जाती है ना। चालनीय नलिकाएं हमारा जो कहाँ पाई जाती है बच्चे? तो फ्लोएम में पाई जाती है। फ्लोएम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने बच्चे कि आरबीसी के जीवन अवधि कितनी होती है। तो देखिए बच्चे 120 दिन दिया है तो 120 दिन नहीं तो 100 से 120 दिन के बीच होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन जो है संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक किसको बोलेंगे बच्चे?
तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों है, तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम दोनों बोल देंगे बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का जो है ऊतक है बच्चे, ये आप सभी को पता है, या तरल संयोजी ऊतक बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि मानव हृदय घिरा हुआ है ना। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है बताइए जल्दी से। पेरिकार्डियम से बच्चे, है ना। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मनुष्य में श्वेत कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में श्वेत कोशिकाओं की जीवन अवधि अगर बोली जाए बच्चे तो कितनी होती है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे 12 से 20 दिन तक का होता है ना। अगर WBC की बात किया जाए तो बच्चे 12 से 20 दिन तक के जीवन अवधि इसका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन जो नहीं होता बच्चे वो मक्खी में नहीं होता है ना। मक्खी में खून ही नहीं होता है ना, ये चीज़ समझिए। चलिए तो मक्खी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए या खून की कमी, दोनों से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है। तो BP जो नियंत्रित होता है बच्चे वो किसके कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, है ना। एड्रिनल ग्रंथि रुधिर नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो बच्चे एड्रिनल के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका का जो भित्ति होती है बच्चे वो आपको जो भीतरी भित्ति जो है ज़्यादा मजबूत होती है, तो भीतरी बोलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन को ढो करके कौन ले जाता है? या तो RBC हो जाएगा या तो हीमोग्लोबिन भी रहता तब भी आंसर आता है ना। चलिए तो हीमोग्लोबिन या तो RBC यहाँ पे जो है राइट आंसर बोलेंगे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो गैसों के आदान प्रदान की अगर जो है बात किया जाए मेरे दोस्त तो हमारा जो है रंध्रों के द्वारा होता है ना। लेकिन श्वसन कहाँ से लेती है? सभी जगह से लेती है ना, ध्यान में रखिए। चलिए आगे चलते हैं अगला आप सभी के सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर जो है बच्चे 4 कोष्ठ माने गए हैं। तो 4 कोष्ठ हम जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। तो रक्त लाल दिखाई हमारा हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है ना। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बच्चे बताइए जल्दी से। तो बच्चे ये अर्धपरागमय झिल्ली हमारा है। कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपरागमय झिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन यंत्र जो है उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिगोमैग्नोमीटर हम लोग जो है उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है। तो लसिका बच्चे कैसा होता है? हल्का पीला होता है ना। तो हल्का पीला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पौधों में वायवीय भागों में जल का स्टोमेटा द्वारा जो है वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो बताइए बच्चे वो निष्कासन क्या कहलाता है। तो अगर जो है यहाँ पे बात किया जाए तो वो निष्कासन जो है बच्चे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे उम्मीद है आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके फीडबैक दे दीजिएगा। अगर आप हमसे कभी भी बिछड़ना नहीं चाहते हैं तो इस नंबर के व्हाट्सअप नंबर से सेव कीजिए सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से, और अपना नाम भेज दीजिए और बोलिए कि सर जो है हम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ताकि आपसे कनेक्ट रह सके। मिलते हैं बच्चे, बाय बाय।